जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं तंत्र में एक छोटी सी क्रिया देने जा रही हूँ, यहाँ एक छोटी सी साधना भी आप समझ सकते हैं, एक टोनका भी समझ सकते हैं। साधना उन लोगों के लिए है जो साधना के मार्ग पर है और चाहते हैं कि हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़े, कुछ लोगों को ठीक करें हमारी क्रियाओं से। तो वहाँ लोग जो मैं मंत्र दूंगी, उस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो वह 1.25 लाख बार अच्छे योग में सिद्ध कर लेते हैं। तो उससे कई लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा-सा यही इसी क्रिया का प्रयोग मैं उन लोगों के लिए भी देने जा रही हूँ जो घर बैठे काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके घर में हमेशा बीमारियाँ बनी रहती है या कई दिनों से कोई व्यक्ति उनके घर का बीमार है, इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। तो इस क्रिया को कर ज़रूर देखिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से कीजिए, ज़्यादा कोई आपका खर्च नहीं होगा। देखिए, मैं हमेशा सरल से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इन चीज़ों को कर और अपने जीवन को सुखी करें। लेकिन इसी के साथ-साथ बहुत सारे भक्त हैं, फिर बाद में कहते हैं कि तांत्रिक लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। आप लोग कुछ करना नहीं चाहते, जो लोग आपको चीज़ें दे रहे हैं, आप उनका प्रयोग कर तो देखिए। ऐसा नहीं है चलो भाई इससे भी बढ़कर, क्योंकि हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि हम 2 या 3 बार में ठीक हो जाएं। भाई कंटिन्यू करते रहिए। आप डॉक्टर के पास भी तो कई बार जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो आप गाड़ी से जाते हैं, उसका भी खर्चा होता है, फीस भरनी पड़ती है, दवाई गोली, इसमें तो आपका कोई ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो इसको करने से आपका यदि फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो आप कर ज़रूर देखिएगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और काफ़ी समय से बीमारियों से ग्रस्त है, तो आप शनिवार के दिन गाय के गोबर का 21 दीपक बनाइए। 21 दीपक बनाकर उन दीपक में सब में सरसों का तेल डालिए और यह क्रिया आपको संध्या के समय कम से कम ज़्यादा नहीं तो 11 बजे के करीब करनी है रात्रि को। आप 21 दीपक गोबर के बनाइए। गोबर के दीपक बनाकर उनको पहले दिन में सुखा लीजिए, फिर उनमें आप सरसों का तेल और बत्ती डालिए। आप 21 दीपक को शाम के समय जलाइए। थोड़ी सी खीर बनाइए और उस खीर में थोड़ी सी केसर और मिश्री, दूध और चावल के साथ में 1 कटोरा खीर बनाइए। यह सब कर एक बड़ी वाली थाली लीजिए। उस थाली में आप 21 दीपक को सबको जलाइए। जलाने के बाद में बीच में आप वहाँ जो बनी हुई खीर है उसको रख लीजिए। जहाँ पर जो मरीज बीमार है, यहाँ इन चीज़ों से बहुत ग्रस्त हैं, उस व्यक्ति को आप पूर्व तरफ मुँह कर यदि वो बिस्तर पे लेटता है तो ठीक है, नहीं वो बैठ सकता है तो सबसे अच्छा है, और खड़ा हो जाए तो सबसे अच्छा है। जो मैं मंत्र अभी देने जा रही हूँ, कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप पहले वहाँ उस व्यक्ति को बैठा लीजिए उस दीपक के सामने। बैठाने के बाद में एक जल का लोटा अपने पास में रखिए और जल का लोटा रखने के बाद में उन दीपक को जलाइए। एक साइड जल का लोटा रखिए, सामने व्यक्ति को बैठाइए, एक आसन पर आप भी बैठ जाइए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 108 बार उन दीपक के सामने इन मंत्र का उच्चारण करें। जो छोटा सा मंत्र है, मैं मंत्र देने जाए, उच्चारण करने के बाद में 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से इस प्रकार से उस दीपक की थाली को, फिर जब 108 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद में 21 बार उस थाली को इस प्रकार से उतार कर उसमें पानी घुमाकर उस व्यक्ति के ऊपर यह पानी छीट कर और आप उस थाली को ऐसे के ही ऐसे उठाकर जहाँ 3 चौराहे लगते हैं वहाँ ले जाइए। वहाँ ले जाकर साथ में वहाँ पानी का लोटा भी ले जाइए। फिर वहाँ जाकर आप वहाँ बैठ जाइए, आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद में ज़्यादा नहीं तो आप फिर 108 बार उसी मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण करते हुए उसमें आसपास वह पानी की धार लगाइए और धार लगाकर सच्चे मन से आप भैरव बाबा से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर की जो भी दरिद्रता है, जो हमारे घर का व्यक्ति जो बीमार है, इस व्यक्ति की बीमारी हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं। यह कहकर आप उन दीपक को रख कर और वो पानी का लोटा उसको पूरा पानी वहाँ ढोल कर और घर आ जाइए। यह क्रिया आपको ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से करनी है। मंत्र अभी मैं दे देती हूँ, छोटा सा मंत्र। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। यदि आप सही तरीके से इनको करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं किसी को कभी भी उलझाने वाले काम नहीं करती हूँ। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ
कि ना तो मेरे आश्रम पर मैं किसी को बुलाती हूँ, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ और ना मैं भीड़ लगाना चाहती हूँ। मैं कर्म कर रही हूँ और पूरे ईमानदारी से सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों को करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। और यह क्रिया आप ज़्यादा नहीं तो 7 शनिवार से कर लीजिए। और जो व्यक्ति यदि चाहते हैं कि मैं इस मंत्र को हम लोग सिद्ध कर कर और किसी व्यक्ति को हम जो भी जिनके पास में बहुत सारे लोग आते हैं झाड़ा फूकी करवाने के लिए, वहाँ इस क्रिया को कर सकते हैं। इसी क्रिया को एक तरीके से और कर सकते हैं। शनिवार के दिन कुम्हार के यहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में यही 21 दीपक खरीदते हैं और फिर इन दीपक को उसके चाक के ऊपर रखते हैं। रखने के बाद में उस चाक को 7 बार उल्टी बार घुमाते, उल्टा तरफ से घुमाने के बाद में सारे दीपक उठाकर घर ले आते हैं। घर लाकर इनको साफ जल से धोकर, यही क्रिया इस हिसाब से भी होती है, दोनों से ही एक जैसी ही क्रिया होती है। तो आप यहाँ सरसों के तेल से इस क्रिया को कर सकते हैं और उस मीठी खीर को और दीपक को सबको आपको इसी प्रकार वहीं रख कर आना है। दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं कि हम इस मंत्र को सिद्ध करें तो कम से कम ज़्यादा नहीं, तो जैसे रवि पुष्प हुआ, गुरु पुष्प नक्षत्र हुआ, उस नक्षत्र में आप इस मंत्र को सिद्ध कर कर और जिस व्यक्ति को जब वह 1.25 लाख बार सिद्ध हो जाता है तो आप इस मंत्र से झाड़ा भी लगा सकते हैं। और जो क्रिया मैंने बताई, यह क्रिया करते तो काफ़ी पावरफुल होती है। यहाँ जो मैंने बताई, साधारण व्यक्ति भी इसको कर सकता है और एक साधक इस क्रिया को भी कर सकता है। साधारण व्यक्ति करते हैं तो टोने टोनके में आते हैं, जिस प्रकार हम नमक मिर्ची से नज़र उतारते हैं, या फिर हम बहुत सारी लोटे से या लोटे में हम अंगारा डालकर उतारते हैं, नींबू से उतारते हैं, नारियल से उतारते हैं। इन सारी क्रियाओं में यह चीज़ें आती हैं। तो साधारण व्यक्ति भी इसको करते हैं तो ज़रूर फ़ायदा होता है इससे। और यदि जो साधक इसको सही तरीके से साध लेता है और फिर करता है तो कई गुना फ़ायदा होता है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ, एकदम सरल आसान सा मंत्र है, इसको कर कर ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं हमेशा जो भी चीज़ें देती हूँ तंत्र में, वह उसी हिसाब से देती हूँ कि आप लोग घर बैठे करें और आपको किसी चीज़ का कोई नुकसान ना हो। मैं जिन साधनाओं में कुछ चीज़ें देती हूँ, वह चीज़ें मैं उस हिसाब से बताती भी हूँ। दूसरा, मैं सभी को हमेशा बोलती हूँ, साधना के क्षेत्र में इंसान को तभी उतरना चाहिए जब वह हर एक क्षेत्र में परिपूर्ण हो। यदि आपकी उम्र 50-60 साल की है तो आप साधना के क्षेत्र में मत जाइएगा। दूसरा, यदि आपके शरीर में कहीं भी जैसे कि ऑपरेशन हुआ हो या फिर आपके हाथ पैर टूटे हो तो उस व्यक्ति को भी साधना के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। और तीसरा, जो व्यक्ति दिमागी रोग चीज़ से कमज़ोर हो, जो कुछ सहन नहीं कर पाता हो, उस व्यक्ति को भी कभी इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, साधना के मार्ग में एकदम हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति ही जा सकता है। बहुत सारे भक्त मुझे करते हैं 60 साल 70 साल के कि हम साधना करना चाहते हैं। देखिए, यह चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। जब आप आसन पर नहीं बैठ सकते, कई घंटे हवन नहीं कर सकते, आप सुबह शाम दवाई गोली खाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि हम साधना कर लें, तो यह तो हमारे मन की वाह है। हाँ, आप इस उम्र में आराम से एक मोटे गद्दे पर बैठकर जाप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं खुद से, ऐसा नहीं इनको करना चाहिए। 50 साल के बाद में इंसान को गृहस्थ आश्रम को त्याग कर और संन्यास का जीवन धारण कर लेना चाहिए। वही पूजा पाठ, माला जाप, यह सारी चीज़ें। भाई, बच्चों को सारी जिम्मेदारी छोड़ो, उनके ऊपर आराम से रहो, किसी को कुछ नहीं बोलना है। फिर देखो आपका जीवन क्या स्वर्ग की तरह चलता है। हम 80-80, 90 साल के हो जाते हैं, हम जब तक कि हमारा बिजनेस धंधा हमारे पास में चाबी रखना, फिर घर में तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, सवाल ही नहीं उठता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ होती है। यदि इस प्रकार से इंसान चलता है तो उसका घर स्वर्ग बन जाता है। मेरी बात बुरी तो लगती है, लेकिन हमें यदि आप साधना करते हैं या फिर इस क्रिया को जो व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने होते हैं। मंत्र इस प्रकार है, एकदम सरल और बहुत आसान सा मंत्र है। ओम ह्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाहा।
एकदम आसान और सरल सा मंत्र है। बहुत सारे भक्त मुझे बोलते हैं मैं मंत्र लिखकर भी भेज सकती हूँ, लेकिन यूट्यूब के ऊपर इतना बड़ा टाइटल नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैं मंत्र का उच्चारण कर कर देती हूँ। और फिर दोनों जगह अलग अलग चीज़ें तो नहीं कर सकती मैं, क्योंकि यही वीडियो मेरे पेज पर डलते हैं और यही वीडियो मेरे यूट्यूब पर भी डलते हैं। तो आप लोग इस क्रिया को कर कर ज़रूर देखिएगा। भगवती की कृपा से आपके घर में जो यह समस्या है यह ज़रूर ख़त्म होगी, क्योंकि मैंने कई भक्तों पर करवाई है और उनकी समस्या भी ठीक हुई है। तो कर कर ज़रूर देखिएगा। यदि आपको फ़ायदा होता है तो मैं तो भगवती का यही शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं लोगों को कुछ दे सकूँ, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी।